आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टर सीखेंगे, जिसे फैक्टराइज भी कहते हैं, आज जिसे हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। ये हम पिछले 2 वीडियो से बता रहे हैं कि ये हमारा टाइप 1 होगा। टाइप 1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फैक्टर बहुत प्रकार के होंगे ना, काफ़ी कठिन फैक्टर होंगे, जिससे टाइप 1 डाल के करिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा टाइप 2 होगा, टाइप 3 होगा, बहुत ज़्यादा प्रकार का फैक्टर होता है। अगर टाइप 1 टाइप 2 में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे फैक्टर को करते हैं, ठीक है। तो फैक्टर क्या है, हम पिछले 2 वीडियो से बता ही रहे हैं। फैक्टर क्या है? ऐसा चीज़ है जो 2 नंबर आपस में क्या हो, गुणा में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वो आपस में क्या होते हैं, गुणा करते हैं। ये सबसे बेसिक फैक्टर है, यहीं से शुरुआत होता है। फैक्टर करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? एचसीएफ की ज़रूरत है। वही हम 4 वीडियो से सिखा रहे हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम नंबर वाला निकालने के लिए सिखाएं, फिर अलजेब्रा वाला करने के लिए सिखाएं, उसके बाद हम गुणनखंड अब करेंगे। तो हमारा सबसे पहला, आज ध्यान से समझिएगा, गुणनखंड काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर मतलब जितना भी पेपर होता है सब पेपर में ही आता है। 10th में भी गुणनखंड के क्वेश्चन आते हैं ना। तो कैसे करेंगे? ये हमारा टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या है, आपको सिर्फ देखना है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब हम बार बार आपको बता रहे, कॉमन वही चीज़ आता है जो उसका एचसीएफ होता है। जैसे 3 और 9 का एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। क्यों 3 होगा? क्योंकि 3 इसे भी काट रहा है और इसे भी काट रहा है, तो 3 तो बाहर आ गया। उसके बाद यक्स का बात करते हैं। यहाँ केट है, यक्स है, एक है, यहाँ एक भी नहीं है, तो यक्स तो बाहर नहीं आएगा। तो अंदर फाइनली 3 एक कम 1 बचा और यक्स उतर जाएगा। 3 तरीका 9। तो यही हमारा क्या है, जो ये आया है इसे हम क्या कहते हैं, इस चीज़ का ये है, क्या है, फैक्टर है। इसे हम फैक्टर बोल सकते हैं। आप 3 को चाहें तो ब्रैकेट में लिखना है तो लिखिए, और नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रैकेट में ही लिखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किए हैं, क्या है, हमें एचसीएफ देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 15 है। सबसे पहले नंबर के बारे में सोचते हैं। 5 और 15 का एचसीएफ क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5 को बाहर लिख लेते हैं। अब यक्स देखते हैं, क्या वो भी कॉमन आता है? बिल्कुल। यहाँ पर 8 है, यहाँ कितना है, 2 है, तो 1 कॉमन आ जाएगा। तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो 5 से 5 कटेगा तो 1 बचा। 1 यक्स था तो बाहर ले लिए, ये तो ख़त्म हो गया। आप मानते हैं 15, यहाँ 3 बच जाएगा। 2 यक्स था, 1 यक्स बाहर ले लिए हैं, तो 1 बचेगा। तो हमारा ये क्या है, इसका गुणनखंड है। इसी को हम लोग गुणनखंड कहते हैं ना। तो गुणनखंड काफ़ी आसान हो। टाइप 1 जो हमारा है ये सबसे आसान क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सीधे देखना कि किस में से कॉमन आ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारा लेवल अप होते रहेगा ना। यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, तो 20-15 का एचसीएफ क्या आएगा? 5 आएगा। क्यों 5 बोल रहे हैं? क्योंकि 5 से 20 भी कटता है और 15 भी कटता है, तो 5 को बाहर निकाल लेते हैं। अब देखते हैं ए के बारे में। ए कितना है? यहाँ पर 12 को है। यहाँ कितना? 8 को है। हम बताए थे जो कम वाला होता है वही चीज़ बाहर आता है निकल के। ए के पावर 8। बी यहाँ कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? 4 को है, तो बी 2 बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा? 5 को 20, 4। ए के पावर यहाँ 12 को था, 8 को बाहर निकलें तो कितने बचेगा? 4 को बचेगा, तो ए के पावर 4 रख देंगे। अब बी 2 था, दोनों निकालें तो ख़त्म हो गया। अब 5 15 3। ए के पावर 8 था, पूरा बाहर आ गया। बी के पावर 2 है यहाँ, लेकिन यहाँ 4 है, तो 2 बच जाएगा। ये हमारा क्या है, इसका क्या है, गुणनखंड है, जिसे इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं ना। तो इस तरह हम अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये 72 है, 96 है, तो कौन सा ऐसा नंबर है कि दोनों को काट रहा है? तो अब ध्यान से सोचिए। अब ये बड़ा सा नंबर है 72, 8 के पहाड़ा में 72 आता है क्या? 8 के पहाड़ा में 96 आएगा क्या? ये हमें सोचना है। तो सोचिए, देखिए आता है कि नहीं। तो क्या बोले थे कि 8 के पहाड़ा में आता है कि नहीं, ये भी। तो ये छोटा छोटा हम सोचेंगे, लेकिन आप साइड में, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है तो आप साइड में कहीं पर करके देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं, चलिए थोड़ा सा कोशिश करते हैं। हाँ, अब दिखेगा 72 और 96 का हम साइड में, क्योंकि बड़ा नंबर आ गया है तो थोड़ा सा इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। 72 और 96 का। तो सबसे पहले अब देखिए किससे कट रहा है? 8 से कट रहा है, तो 8 9 72 होता है। 96 तो 8 से कितना बार में कटे? 8 कम 8, 1 बचा तो 16 हो गया। कितना हो जाएगा? 16 हो गया, तो 8 दूना 16। तो देखिए 12 96 होता है ना, और 9 72। आपको चेक करना है कि सही है गलत है, तो इसका गुणा इसमें करिए। 12 96 होता है, 9 72 आ जाए। इसके बाद भी ये नंबर कट रहा है, किससे कट रहा है? 3 से। 3 तरीका 9, 3 चौको 12। अब कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट रहा है? नहीं काट रहा है, यानी इसका एचसीएफ क्या आ गया? 24 आ गया।
तो फाइनली 24 आया है इसका HCF। इसके बाद एक्स वाई की बात करते हैं। यहाँ एक्स 6 है, यहाँ तो 7 गो है तो 6 गो बाहर आ जाएगा। यहाँ वाई 7 गो है, यहाँ पे 6 गो है तो वाई 6 बाहर आ जाएगा ना। तो अंदर कितना बचेगा 24 में, फिर 72 से भाग देते हैं तो 24 यहाँ 72 होता है। नहीं हुआ समझ में आया तो जो नंबर यहाँ बचता है वही चीज़ यहाँ पर उतरता है। 3 एक्स 6 था बाहर आ गया तो 1 वाई बचेगा, क्योंकि 7 को था 6 को ले लिए। 24 चौको 96, देखिए 24 चौको 96 होता है, तो 4 यहाँ से उतार लीजिए देख के। और यक्स 7 को है, 6 बाहर हो गया तो 1 यक्स बचा और वाई तो पूरा 6। ये हमारा क्या है, ये चीज़ इसका फैक्टर है ना। ये क्या हमसे पूछा रहा है, कह रहे हैं कि इसका फैक्टर करके बताइए, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ नंबर बड़े आ गए थे तो हम साइड में अपने जाके कर लेंगे। नहीं सोच पा रहे हैं लेकिन इतना छोटा छोटा तो हम लोग सोच ही सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं करना है, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा नंबर है जो सबको काट रहा है। देखिए 20 से कम 20 होता है, 20 दूना 40 होता है, 20 चौको 80 होता है। जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा हम कॉमन करने की कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहते कि बार बार 8 से काटे फिर 3 से काटते हैं, देखें ना, इसमें डायरेक्ट करिए जितना अधिक से अधिक हो सके। तो 20 कॉमन आ जाएगा। यहाँ 3 एक्स है, यहाँ 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, 1 एक्स सिर्फ बाहर आएगा। तो यहाँ 20 से कम 20 1 आ जाएगा और 2 एक्स बच जाएगा। और यहाँ पर 20 दूना 40 2 आ जाएगा और 1 एक्स बचेगा। और 20 चौको 80 4 एक्स बचेगा नहीं, क्योंकि 1 था तो 1 बाहर। ये जो आता है ना एक्स, इसे कहते कॉमन करना, सब में से निकालना है। तो सब में से निकालते कैसे हैं, जिसका कम होता है वही डिसाइड करता है कि कितने लोग बाहर जाएंगे। अब मान लीजिए इसे 3 ठे मांगेंगे तो कहेगा भाई दे देंगे, इसे मांगेंगे कहेगा 2 ठे हम देने के लिए सक्षम है, ऐसे मांगेंगे कहेगा 8 है। तो हमें सब में से चाहिए, सब में वही चीज़ होना चाहिए, तभी हम उसे कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, इसके गुणनखंड हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। 2 है, 4 है, 8 है। सबसे पहले नंबर के बात करेंगे, फिर एक्स वाई जेड का, चाहे ABCD जो भी दिया हो। तो 2 4 8 है तो 2 आ जाएगा बाहर। और अब एक्स का बात करते हैं, यहाँ 3 ठे है, यहाँ पर 2 ठे है, यहाँ पर 8 है तो 1 एक्स बाहर आएगा। वाई की बात करते हैं, यहाँ 2 ठे है, यहाँ पर 3 ठे है, यहाँ पर 4 गो है तो 2 सबसे कम है तो 2 बाहर आ जाएगा। अब अंदर देखिए 2 से 2 में भाग देंगे 1 आएगा। 3 ठे एक्स था, 1 को ले लिए तो 2 को बच जाएगा। 2 ठे वाई था, दोनों वाई बाहर आ गया तो खत्म इसका। 2 दूना 4 2 आ गया। 2 ठे एक्स था, 1 को ले लिए तो 1 को बचेगा, वाई 8 बच जाएगा। और यहाँ पर 2 चौको 8 एक्स तो पूरा चला गया, वाई के पावर 2 बच। ये हमारा क्या है, ये हमारा गुणनखंड का आंसर है फाइनल। इसे कहते हैं फैक्टर करना ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 का बात करते हैं। 10 है, 15 है, 20 है। तो 10 15 20 का HCF निकालेंगे तो 5 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा। फिर यम यहाँ 3 ठे है, 4 को है, 2 ठे है तो 2 सबसे कम है तो यम 2 ठे बाहर आएगा। यन यहाँ 2 ठे है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 ठे, 1 बाहर आ जाएगा। 5 दूना 10, 1 यम बचेगा, 1 यन भी बच जाएगा। क्यों बचा है, क्योंकि 2 ठे था, 1 ही लिए। 5 3 15 3 यम कितना बचेगा, 2 ठे बचेगा। क्यों, 4 ठे था तो 2 ठे लिए हैं, यन तो 1 ही था बाहर आ गया। 5 चौको 20, यन दोनों था बाहर चला गया, यन 1 ही गया तो 2 ठे यन बच जाएगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी देखते हैं। 2 है, 3 है, 4 है। अब 2 3 4 को कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है नहीं, यानी उसका HCF क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। आप चाहें तो 1 लिखिए, नहीं तो नहीं लिख सकें। नहीं लिखना तो मत लिखिए, तभी सही होगा। अब 1 की बात करते हैं, 4 ठे है, यहाँ पर 3 ठे है तो 2 ठे है तो 1 के पावर 2 आ जाएगा बाहर। 4 गो है B, 5 गो B है, 5 गो B है तो 4 ठे B बाहर आ जाएगा। अंदर तो 2 बचेगा और 1 के पावर 2 बचेगा। B तो पूरा आ गया, 3 बचेगा और A बच जाएगा और B बच जाएगा। क्यों बचा है, 3 ठे था, 2 ठे बाहर, 5 को था, 4 को बाहर। यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ 1 के पावर 2 बाहर चला गया, 1 B बच जाएगा ना। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये हम जितने कर रहे हैं ना, ये सब के सब क्या हैं, इसके फैक्टर कर रहे हैं। ये जो बाहर आता है ना, ये हमारा HCF ही चीज़ बाहर आता है और कुछ बाहर नहीं आता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 4 क्वेश्चन और है, 9 10 11 12। तो चलिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब देखिए 28 है, यहाँ 14 है, 21 है। कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है, 7 तो 7 बाहर आ जाएगा।
और यहाँ a के पावर 2 है, a के पावर 2 है, a के पावर 4 है, तो a के पावर 2 बाहर आ जाएगा। अब इसमें देखिए b है ही नहीं, तो b देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यहीं पर b है, तो अब नहीं देखेंगे। 7 चौको 28, a तो दोनों था तो दोनों बाहर आ गया, और 7 दूना 14, a तो 2 बाहर आया लेकिन b 2 ठे है तो उसे लिखना ज़रूरी है। 7 त्रिके 21, एक a के पावर 2 बच जाएगा, 4 ठे था 2 ठे बाहर आ गया। इसीलिए जब हम कल सिखा रहे थे HCF, आप देख रहे होंगे जो HCF आ रहा था उसे लिख रहे थे, और जो नीचे आ रहा था वो पूरा हम इसे डिटेल में लिख रहे थे ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर देखिए नंबर नहीं, यहाँ पर इसके आगे कोई नंबर नहीं है, यानी क्या है, 1 है, यहाँ पर कितना 3 है, 6, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काट सके। आप कहेंगे 3 है, 3 तो इसे काटेगा इसे काटेगा, लेकिन 1 को थोड़ा ना काटेगा ना, इसीलिए 1 3 और 6 के HCF कितना आएगा, 1 आ जाएगा। a के पावर 4, a के पावर 2, a के पावर 1, तो a के पावर 1 बाहर आ जाएगा, और b यहाँ 2 है 3 है तो b एगो बाहर आ जाएगा। यहाँ a के पावर 3 बचेगा, b एक ही था तो बाहर, यहाँ 3 आ जाएगा, और a हो जाएगा b हो जाएगा, एक बाहर आ गए, यहाँ माइनस का 6 आएगा, a तो पूरा बाहर हो जाएगा, b के पावर 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये नीचे लिख दिए हैं, यहाँ पर यहीं पर लिखना चाहिए था, जगह नहीं था। 2l के पावर 2 m n माइनस 3l m के पावर 2 है n है, ये 4l m n के पावर 2 है, यहाँ पर होना चाहिए था, जगह नहीं है ना। तो 2 3 और 4 के HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, क्यों, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को काटे हैं। अब इसमें बात करते हैं। अब देखिए यहाँ l 2 ठे है, यहाँ एगो है, और यहाँ पर भी एगो है, तो एगो l बाहर है। उसी तरह m यहाँ एगो है, यहाँ पर 2 ठे है, यहाँ पर एक ही है, एगो m भी बाहर आ जाएगा। यहाँ n के है, एगो है, यहाँ के एगो है, एगो है, यहाँ के एगो है, 2, एगो n भी बाहर आ जाएगा। तो अब फाइनली 2 बच जाएगा और एगो l बचेगा, क्योंकि m n तो बाहर आ गए, 2 ठे l था, एगो बाहर आ गया, और माइनस, अब देखिए l एक ही था बाहर आ गया, और n भी बाहर आ गया, यानी 3m बच जाएगा। उसी तरह वहाँ पर 4n बचेगा, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद 5 क्वेश्चन और उसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए इसे क्या करेंगे, x पावर 4 y के पावर 2 है, इसमें नंबर और तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, अब x y के डायरेक्ट बात करते हैं। यहाँ x पावर 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है, तो x पावर 2 ले लेते हैं। यहाँ y के पावर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, तो y के पावर 2 भी बाहर आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ x पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ y के पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ x पावर 2 और y के पावर 2 बचेगा। कैसे हुआ, 4 ठे था, 2 ठे बाहर आया तो 2 ठे बचा, y तो पूरा आ गया बाहर। यहाँ x पावर 2 है तो 2 पूरा बाहर आ गया, तो यानी y के पावर 2, और यहाँ पर x पावर 4 था तो 2 ठे लिए हैं तो 2 ठे बचा। उसी तरह ये भी, तो टोटल 12 क्वेश्चन आपको कराया गया। ध्यान से देखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सबसे ज़िंदगी में किसी को अगर फैक्टर सिखाया जाता है, पहला फैक्टर होता है जो अलजेब्रा का, इस तरह शुरुआत होता है। इसके बाद आपका लेवल अप होते जाएगा, और जो आखिरी वाला लेवल होगा वो सबसे कठिन होगा, करीब बहुत टाइम लगेगा उसके आने में। नोट करिए इसे। देखिए इसमें टोटल 17 क्वेश्चन आपको कल होमवर्क में दिए थे, तो 5 क्वेश्चन और बचा है, तो हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं ताकि टाइप 1 हमारा ख़त्म हो जाए। कल टाइप 2 का बात करेंगे ना। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ 9 है, यहाँ पर 3 है, तो HCF कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो 3 को लिख लेते हैं। यहाँ x पावर 2 है, यहाँ पर एगो x है, तो एगो x बाहर आ जाएगा। यहाँ y है, एगो है, यहाँ पर भी ये y है, तो y। देखिए इसमें a है, लेकिन हमारा यहाँ पे a नहीं है, तो उसकी बात नहीं कर सकते हैं ना। तो 3 तरीका 9, और 2 ठे x था, एगो बाहर ला लिए तो एगो बचा, y तो एक ही था तो बाहर आ गया, 3 एकम 1, और a बच जाएगा, x y बाहर आ गए थे, एक थे तो एक बाहर। ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह आप अपने आंसर को कर सकते हैं, है ना। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना 13 है ना, बिल्कुल यही आंसर है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ये 16m है, ये 4m है। सबसे पहले नंबर की बात करेंगे, 16 है, यहाँ पर 4 है, तो HCF का आ जाएगा 4 आ जाएगा, और यहाँ m एगो है, यहाँ m 2 ठे है, तो एगो m बाहर कर लेते हैं। तो 4 चौको 16, 4 यहाँ से 1 बचेगा और एगो m बचेगा। इस तरह हम करेंगे। ये थोड़ा स्पेशल है, इसमें थोड़ा सा हम एक और अच्छी जानकारी देंगे। देखिए ध्यान से क्या करते हैं। अच्छा, ये जो कॉमन आता है इसके बाद ये 4 कैसे आता है आपको पता है। इस 4 से इस वाले नंबर में हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं,
4 से 4 में भाग देंगे तो 4 से 4 में भाग 16 में भाग देंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इस तरह नंबर आ जाए, जैसे 3 से 9 में भाग देते हैं 3 आता तब जाके ये नंबर लिखते हैं ना। उसी तरह यहाँ पर देखिए 4 है 4 है 4 है, तो यानी इसका इससे क्या आएगा 4 है। एक ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है, तो ठीक है 4 लिख लेते हैं। यहाँ a के पावर 2 है, यहाँ a के पावर 1 है, यहाँ a है, तो a बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसमें b है लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, तो b का बात नहीं। यहाँ c है तो c की नहीं बात करेंगे। यहाँ फाइनली से माइनस का 4 एकम 4 1 बचता है और a एगो बच जाएगा। यहाँ पर 4 से 4 कटेगा तो a का बचेगा और क्या बचेगा a बचेगा ना, a नहीं बचेगा b बचेगा, क्योंकि a एक ही था तो बाहर आ गया। ये माइनस का 4 एकम 4 माइनस का 1 और a बाहर आ गया तो क्या बचा c बचा। लेकिन हमारे जो बुक में आंसर है ए नहीं दिया है, हमारे बुक में आंसर क्वेश्चन नंबर 14 है ए नहीं दिया। तो क्या दिया है हम आपको दिखा रहे हैं। जो बुक में आंसर दिया है, दिया -4a और a -b आप प्लस का c दिया, ए हमारा आंसर दिया है। तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। तो यह गलत है, ये भी नहीं गलत है, तो फिर दोनों सही? हाँ दोनों सही है। लेकिन हमें अब इसे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल में सीखना होगा। जैसे आपको पता है हमें अब आगे चल के प्लस माइनस भी कॉमन करने आना चाहिए। प्लस माइनस कॉमन करने का एक रूल है, हम दिखाते हैं एकदम बेसिक से। जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन मिल जाए -a -b, दोनों जगह माइनस है तो अच्छा नहीं लगता है ना, दोनों जगह माइनस हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करते कहते हैं कि माइनस कॉमन कर लें। कॉमन करने का मतलब है दोनों जगह माइनस है ना, तो माइनस बाहर निकालिए। तो जब ये माइनस बाहर आता है तो माइनस, अब अंदर क्या साइन होगा अब आपको देखना है। तो यहाँ पर अभी आपको सिखा रहे थे, इससे क्या करते हैं हम भाग देते हैं। उसी तरह माइनस माइनस का भाग देने का मतलब वो गुणा ही होता है। तो माइनस माइनस में जब इथे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस का ए और माइनस माइनस प्लस का बी। अगर आपको देखना है गलत है कि सही है, अब मान लीजिए माइनस अब अंदर गुणा करिए तो माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस मिल जाएगा, और माइनस प्लस का माइनस का गुणा करेंगे माइनस है, तो ये हमारा सही है ना। इस तरह आप देख सकते हैं सही है। लेकिन जब दोनों जगह माइनस होता है तब हमें कॉमन करने में ध्यान आता है। तो मान लीजिए कभी आपकी मजबूरी हो 2x माइनस का 3y हो, आपको इच्छा है, मतलब क्वेश्चन अभी आने वाले क्वेश्चन में ऐसी ज़रूरतें पड़ेंगी, आपको मन कर रहा है माइनस ना कॉमन करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपना मन पूरा कर लीजिए। माइनस को बाहर लेना है ना तो निकाल लीजिए। तो बस इस माइनस से क्या करिए, इन सभी में गुणा करिए। तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस गुणा के माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा और 3y हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए सही है गलत है आप अपने पता लगा सकते हैं। माइनस माइनस प्लस तो ये मिल जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस। जैसे यहाँ पर उल्टा अगर आप गुणा करेंगे तो 4 चौको 16 और यम मिल नहीं जाएगा, और 4 एकम 4 और यम स्क्वायर में। उसी तरह आप रिवर्स डायरेक्शन में सोच के पता लगा सकते हैं सही है कि गलत है। मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा है -a + b - c, तो 3 जगह माइनस है, अच्छा देख के नहीं लग रहा है। हम सोच रहे हैं चलो माइनस इस बार कॉमन कर लेते हैं, तो हमें मन कर रहा है माइनस कॉमन करने के लिए। तो माइनस कैसे कॉमन करेंगे, चलो माइनस कॉमन कर लें। बस माइनस एक बार बाहर आप लिख लिए, यहाँ ब्रैकेट लगा लें, इस माइनस से सबसे गुणा करिए, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ ये आ जाए। प्लस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, नहीं क्या है प्लस ही है। यहाँ प्लस माइनस माइनस बी, आप प्लस माइनस माइनस प्लस सी। तो देखिए इस तरह हम माइनस को कॉमन करते हैं। ये पहली बार आपके सामने हम दिखाएं कि माइनस को कैसे कॉमन करते हैं। हमारी इच्छा है हम जब चाहें तब माइनस कॉमन कर सकते हैं ना, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से होता है, तो ये माइनस ऐसे कॉमन करते हैं। उसी तरह जो यहाँ पर है देखिए, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस। अगर इसमें से माइनस हमें कॉमन करना तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो आगे -4 आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a प्लस माइनस माइनस का b और माइनस माइनस प्लस का c। देखिए इसके आगे 1 नहीं लिखे, यहाँ पर 1 है, तो जिस नंबर के आगे कोई नहीं रहता वहाँ तो 1 होता ही, तो इसे लिखने की। तो देखिए ये जो हमारा आंसर था इससे मैच कर लिया। इस तरह हम लोग अपने माइनस को कॉमन करते हैं। ठीक है ना। ये आज की वीडियो में ये नया कुछ सिखाया गया है जो इसके पहले हम कभी नहीं बताए थे। ये सब तो सिखाई थी, बस हम आपको क्वेश्चन करा लें माइनस कैसे कॉमन करते हैं। अब अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा ना। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचा है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पर देखिए नंबर और तो है ही नहीं, अब एक्स वाई जेड का ही सीधा बात करते हैं। यहाँ 2 एक्स है, यहाँ 1 एक्स है, जो कम है ना उसी पर ध्यान दीजिए। 1 एक्स आ जाएगा, यहाँ 1 वाई है, 2 है, 1 है, 1 वाई भी और जेड उसी तरह बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा
देखिए वाई जेड एक एक को थे तो बाहर आ गए, एगो एक्स बच जाएगा, यहाँ उसी तरह एक वाई बच जाएगा और एगो यहाँ क्या बच जाएगा जेड। अब देखिए कोई चीज़ इस तरह लिखने से अच्छा इस तरह लिखें तो कितना अच्छा लग रहा है। इसी का ये क्या कौन सा रूप है, फैक्टर का रूप है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं। यहाँ ए है, बी है, सी है, लेकिन कहीं कॉमन नहीं है तो एक बात है नहीं होगा। यहाँ एक्स है, यहाँ पर भी है एक्स, यहाँ पर है तो एक एक्स बाहर आ जाएगा। यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है, वाई भी बाहर आ जाए। जेड तो अकेला यहाँ पर है तो जेड बाहर नहीं आएगा ना, तो जेड बाहर नहीं आएगा। तो फाइनली हमारा क्या होगा, ए बच जाएगा, एगो एक्स बच जाएगा, और यहाँ से बी बचेगा, एगो वाई बचेगा, और यहाँ से एक्स वाई चला गया तो सी और जेड, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। टोटल हम 17 क्वेश्चन लिए थे, 17 में से सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये था हमारा ना। अभी एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए हमें आगे चल के ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपको ये भी दिखाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ेगा तो आप कहेंगे ये तो नहीं सीखा, जैसे 4 ए है और माइनस का 3 बी है, हमें मन कर रहा है कि यहाँ पर 4 नहीं होता तो हमें फ़ायदा होता, मतलब आने वाला जो क्वेश्चन होगा वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा, तो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो 4 और 3 का हिस्सा तो एक आ रहा है तो बाहर तो आ ही नहीं सकते हैं, तो फिर कैसे हम यहाँ 4 हटा सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हम 4 को यहाँ पर नहीं रहने दें तो हमें फ़ायदा होगा, तो हम अपनी इच्छा पूरा कर लेंगे। कैसे करेंगे, हम सोच लेंगे कि इसका हैसियत 1 आ रहा है, लेकिन सोचेंगे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, कहेंगे चलो तुम बाहर तब आ जाओ, 4 आ गया बाहर, अब ब्रैकेट लगा लेंगे। तो क्या करते हैं, जब एसीएफ आता है तो देखिए यहाँ पर जब एसीएफ आ रहा था तो इसी नंबर से तो इसमें भाग दे रहे थे। जब 4 से 4 में भाग देंगे, भाग देने का मतलब क्या आता है, ऐसे तो भाग देते हैं, कोई नंबर 3/2 लिखा होता है, इसका मतलब क्या 2 तो 3 में भाग दे रहा है, उसी तरह 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा ना। तो देखिए हमें मन कर रहा था यहाँ 1 चाहिए, 1 हमें मिल गया तो हम खुश हो गए। अब इधर उधर क्या हो रहा है हमसे उससे नहीं मतलब है, हमें जो ज़रूरत था हम अपना मन पूरा कर लिए। और जब इसमें आप भाग देने जाएंगे 3 में 4 से देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो वहाँ पे इस तरह लिखते हैं 3 और इसके नीचे 4, क्योंकि भाग नहीं गया तो दशमलव हम नहीं लिखना चाहते हैं। जैसे 4 था ऊपर था, इस वाले नीचे से भाग दें, उसी तरह 3 ऊपर रहेगा 4 नीचे आएगा, लेकिन भाग तो नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा तो क्या करें, ऐसे ही लिख देंगे। अगर पूरा कट जाता है तो पूरा। इसी तरह यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को हम उतार के आपको दिखाते हैं, 16m - 4m स्क्वायर है, इसमें 16 4 के CF 4 आ रहा था और m आ रहा था। तो क्या कर रहे हैं, हम इस वाले नंबर से इसमें भाग देते हैं। कैसे देते हैं, 16m ऊपर लिखते हैं, 4m नीचे लिखते हैं। हाई एगो m ऊपर है एगो नीचे तो पूरा कट जाता है, और 4 से 16 में भाग देंगे तो 4 बार, तो यही 4 इस तरह आता है, इसी तरह आता है ना। और जब 4m से इसमें जब भाग देने जाते हैं 4m स्क्वायर में, तो नीचे 4m होता है, एगो m से 2 ठे था ना, तो एगो कट जाएगा तो एगो बचेगा, और 4 से 4 कट गया तो पूरा 1 m बचा, इस तरह। तो यही हमारा इस तरह लिखते हैं। तो हमें क्या आवश्यकता है, किस तरह हमें कॉमन करना है, हमें क्या फ़ायदा होगा, हम उस पर नज़र रखेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी ये होता है, जैसे मान लीजिए 3xy है और माइनस का 4xyz है, इस तरह है। तो हमें मन कर रहा है यहाँ पर, चलिए जो भी हो ये भी है, तो हमें मन कर रहा है हमें माइनस का 3xyz कॉमन करना चाहिए। क्या मन कर रहा है, माइनस का 3xyz कॉमन करना चाहिए। तो लेकिन देखिए यहाँ पर 3 था, 3 देखिए उल्टा। अब क्या करेंगे, अब इस तरह सोचिए, तो जब कॉमन करते हैं इसी नंबर से इसमें भाग देते हैं, और भाग दीजिए 3xy और नीचे माइनस का 3xyz, 3xyz जैसे ये किए हैं करके वही तो कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए 3 से 3 खत्म हो गया, xy से xy खत्म हो गया, माइनस का z, यानी ऊपर तो 1 बचा है, तो ये फाइनली माइनस को 1/z बचेगा, इस तरह। और जब इसमें देंगे इस वाले में माइनस का 4xyz है और नीचे माइनस का 3xyz है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, xyz से xyz खत्म हो गया, 4/3 बचा, यानी प्लस का 4/3 बचा। इस तरह इसमें अभी तक जितने हम 17 क्वेश्चन किए हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा था जो कॉमन आ रहा था, लेकिन इसमें हम ज़बरदस्ती कॉमन कर रहे हैं। एचसीएफ इसका अलग आ रहा है, इसमें सिर्फ एचसीएफ 3 और 4 के एचसीएफ तो 1 आएगा, लेकिन हम ज़बरदस्ती कॉमन कर रहे हैं। तो इसे क्या करता है, इसे क्या कहते हैं,
हम जब अपने क्वेश्चन आने वाला जो आगे का क्वेश्चन होगा जब हम सोल्व करेंगे, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी, हम अपने आवश्यकता अनुसार अपने क्वेश्चन को लिखेंगे और उसे कॉमन करेंगे भी, आपको दिखाएंगे। ये हम तब यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, ताकि एक बार आप देख लें, जब दोबारा हम बताएं तो आपको ऐसा ना हो कि ये क्या हो रहा है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप हैं, जिसे ध्यान रखिएगा। एक ये था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसे ध्यान रखिएगा ना। आज की वीडियो में होमवर्क नहीं देते हैं, क्योंकि हमें कल टाइप 2 डिस्कस करना है, तो उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आता है तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर।